अच्छी मुलायम एड़ियाँ किसे नहीं पसंद है। तो ये वीडियो बिल्कुल स्किप किए बगैर अच्छी तरह से देखिएगा और समझिएगा कि कैसे मैंने इस फटी एड़ियों को क्योर किया है। तो चलिए मेरे ही पैर पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो मैंने पहले बकेट में ले लिया पानी गुनगुना और इसमें 10 ml जितना हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ये सगुन का आर्नी प्लस शैम्पू, जो ये लिंक दिखाई है ऑनलाइन मिल जाएगा आपको उस पे या डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है। और ये पानी है ना, जितना आप गर्म सहन कर सको उतना गर्म लेना है, मतलब गुनगुना, और उसमें आपको आधे घंटे तक पैरों को घला देना है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा, जो आपको पानी में 10 ml जितना डालना। अब ये मार्केट में अवेलेबल कुछ चीजें हैं जो आप पैरों पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं उसका भी आपको जुगाड़ दिखाती हूँ। यहाँ मैंने कपड़े धोने का जो ब्रश होता है वो यूज किया है, तो इसके ब्रेसेस थोड़े सॉफ्ट वाले हैं। इसको मैंने रब कर लिया ऊपर नीचे से, एड़ी के ऊपर या ऊपर से, जो थोड़ा भी डस्ट और गंदगी होगी वो निकल जाएगी। अब मार्केट में 2 in 1 इस तरह से स्क्रैपर मिलता है, जिसके एक साइड स्क्रैपर और दूसरी साइड एम्ब्रीफाइलर कहते हैं वो होता है। तो ये चीज आपको मार्केट से लानी पड़ेगी, जिसकी ऑनलाइन लिंक मैं दे दूंगी। और फिर ये वुमन फेस रेजर है और दूसरा वाला जो मेटल का है वो है सर्जिकल ब्लेड होल्डर। आपको कोई भी एक चीज चलेगी। अब मैं जो पैर है वो आधे घंटे तक आपको गलाने हैं। फिर उसके ऊपर मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया है, वो भी आपको ऑनलाइन जो लिंक मैंने दी है उसमें मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा रहता है वो, ऑनलाइन आप मंगा के देखना एक बार, नहीं तो फिर आप फ्रेश एलोवेरा जेल जो आपके पास हो तो वो भी लगा सकते हो। अब ये रेजर को हमें जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ वैसे होल्ड करना है और फिर यहाँ पे पैरों में आपके बहुत सारी डेड स्किन होती है वो निकाल लेनी है, जो पानी में गलने की वजह से बहुत आसानी से निकल जाएगी। और जैसे जैसे ये डेड स्किन का लेयर निकलता जाएगा आपके नीचे से सॉफ्ट मुलायम स्किन का लेयर बाहर आता जाएगा। तो आपको एक दिन में ही ये प्रोसीजर नहीं करनी है, मतलब अगर आपके पैर ज्यादा फटे हुए हैं तो आपको 3-4 सीटिंग में ये करना है, और थोड़े ही फटे हुए हैं तो 1-2 बार में ही ये आपका पैर अच्छा हो जाएगा। इस रेजर को 30 डिग्री एंगल पे पकड़ना होता है, तो आप वीडियो में जैसे देख रहे हो वैसे पकड़ के, फिर अगर आपकी स्किन जैसे रिंकल हो उस जगह से आपको खींच के टाइट करके पकड़ना है। ये टेक्निकली सुनने में और देखने में आपको डर लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत ही आसान तरीका है। आप फर्स्ट टाइम में ही यूज टू हो जाओगे इस मेथड से। ट्रस्ट मी इस मेथड को पार्लर वाले भी यूज करते हैं, क्योंकि इस मेथड से जल्दी रिजल्ट मिलता है क्रैक हील रिकवरी में। तो ये आप भी एक बार ट्राई करके जरूर देखना। अब यहाँ मैं पेडिक्योर ही आपको कंप्लीट करके दिखा रही हूँ, तो जो हमारे नाखून के ऊपर क्यूटिकल का लेयर है उसे कैसे निकालना है वो भी दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने कोई पेडिक्योर किट का यूज नहीं किया है, नेल कटर है, उसके अंदर जो नाइफ आता है उसी से मैंने पुश करके क्यूटिकल को पीछे ले गई हूँ, दिख रहा है आपको, पुश करके फिर उसको कट कर देना है। तो यहाँ कट करने के लिए आपके पास क्यूटिकल कटर नहीं हो तो आप ऐसे ही नाखून से या नेल कटर से भी कट कर सकते हो, और आपको पूरी फीलिंग पेडिक्योर जैसी आ जाएगी। आप इसको वीक में एक बार करोगे भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जो आपको स्क्रैपर है वो आप बाथरूम में ही रखे, आप अल्टरनेट डे यूज करते रहेंगे तो आपके एरिया ट्रस्ट मी 10-15 दिनों में ही आपको इतना बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। फिर आपके ऊपर है, देखिए आपको बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट दिख रहा होगा, नाखून पे कितना अलग फीलिंग आ रही है। अब मैं आपको ब्लैक कपड़े पे भी जो कैलस कहते हैं वो निकलेगा, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वो रिमूव हो रहा है। क्योंकि हमारे एड़ी है वो गल गई है, तो यहाँ पे जैसे ही मैं रब कर रही हूँ तो उसका लेयर निकल रहा है। यहाँ पे जो किसी किसी को एड़ी पे थिक स्किन का जो लेयर आ जाता है डेड स्किन का, वो भी निकालना मैं दिखा रही हूँ। तो ये बहुत पुराना हो तो नहीं निकलेगा, अदरवाइज ये आप अल्टरनेटली करते रहोगे तो निकल जाएगा। इसको घिसने से जो देखो अब ब्लैक कपड़े पे दिख रहा है कैलस का लेयर, जो डेड स्किन का लेयर वो निकल रहा है। तो यहाँ पे पहले मैं स्क्रैपर का यूज कर रही हूँ, फिर स्मूथ करने के लिए स्किन को हमें एम्ब्रीफाइलर का यूज करना होता है। एम्ब्रीफाइलर मतलब जो कम रफ पार्ट है वो, और ज्यादा रफ पार्ट है उसको पहले यूज करते हैं। तो इसको घिसने की वजह से आपकी एरिया एकदम सॉफ्ट हो जाएगी। और यह आप थोड़ा थोड़ा करो 5-5 मिनट के लिए, तो बाथरूम में रख दो, तो अल्टरनेट डे भी आप इसे यूज कर लीजिए, आपकी एरिया एकदम मुलायम हो जाएगी। और एक बार आपकी एरिया बहुत फटी हुई है तो ये वाली जो मेथड मैंने दिखाई है वो करके देखिएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। आपको कोई और तरीका अपनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पैर ज्यादा फटे ना हो तो आपको रेजर यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप पैर गला के ये स्क्रैपर और एम्ब्रीफाइलर यूज कर सकते हो। अब यहाँ मैंने स्क्रब लिया है,
कोई भी आप स्क्रब ले लें और पैरों पे अच्छी तरह से इसको रब करें, दोनों पैरों। हमें इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पैरों पे रब करना है और पैर वॉश करके फिर मैं आगे का स्टेप दिखाऊंगी। आपके पास स्क्रब ना हो तो नींबू का छिलका, उसके अंदर चीनी डालिए और फिर उससे स्क्रब कर लीजिए तो भी चलेगा। अब यहाँ पैर वॉश करके मैं क्रीम का अप्लाई करूंगी। तो यहाँ मैंने होममेड क्रीम यूज़ की है। आप चाहें तो सगुन की ऑल पर्पस क्रीम, उसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसा नाम है वैसा मल्टीपर्पज इसके यूज़ है। बहुत ही इफेक्टिव है और ये ऑनलाइन आपको मिल जाएगी इस लिंक पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने भी इसकी लिंक दी है, वहां से आप मंगा सकते हो और बहुत ही इफेक्टिव है। अब इसे अच्छे से अप्लाई करने के बाद आपके पैर अगर ज्यादा फटे हुए हैं तो आप 15 मिनट के लिए क्लिंग रैप या पॉलीथीन से कवर कर दीजिए पैर को अच्छी तरह से और 15 मिनट के बाद आप सॉक्स पहन लीजिए। वरना आप डायरेक्ट सॉक्स पहन के भी 1-2 घंटे के लिए रहने दें और उसके बाद रिमूव कर दें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।